हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस और एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को देखने वाले हैं। आज हम लोग 4 सितंबर 2023 के सेकेंड शिफ्ट के जीके और साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्चिंग मल्चिंग एक विधि है, मतलब किस चीज का विधि है ये? तो मृदा संरक्षण की। ठीक है, मल्चिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट, भारत का शुक्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ये शुक्र से संबंधित है। शुक्रयान शुक्र से संबंधित है। ठीक, स्टैंड अप इंडिया को भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को और एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो महिला और एससी एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आपको स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, 2001 में पहली ई वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो ये ब्राजील में। कहां की गई थी? ब्राजील में। ठीक है, नेक्स्ट, डैश बलपूर्वक कृषि समूहीकरण और ग्रामीण औद्योगिकरण की पंचवर्षीय योजना थी, जिसे 1958 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित किया था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड बलपूर्वक कृषि समूहीकरण और ग्रामीण औद्योगिकरण की पंचवर्षीय योजना थी, जिसे 1958 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये अवामी लीग से संबंधित है। अवामी लीग से। नेक्स्ट, काकेशस पर्वत यूरोप और किस महाद्वीप के चौराहे पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है? तो ये एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। ठीक है, मर्रे नदी मर्रे नदी किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी? भारत विभाजन की घोषणा 23 जून 1947 को की गई थी। 23 जून 1947 को की गई थी। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को पारित किया गया था। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1932 को। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में 20 देशों के साथ 14 मुक्त व्यापार समझौते लागू हैं। कितने देशों के साथ? तो 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच अधिकांश क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट, सोपना संगीतम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सोपान या सोपना किस किस राज्य से संबंधित है आपका? तो ये हो जाएगा केरल राज्य से। ठीक, किस राज्य से? केरल राज्य से। नेक्स्ट, नरेंद्र कृष्ण करमरकर का जन्म कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ओरछा ओरछा किस नदी के तट पर है? तो बेतवा नदी के तट पर है। क्या हो जाएगा? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सबसे दक्षिणी स्थान पर स्थित है? बुरहानपुर स्थित है। ठीक है, सबसे दक्षिण कौन है? बुरहानपुर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो क्या हो जाएगा? राजा सम्राट जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट, बुरहानपुर भारत का एक प्रमुख केला उत्पादक जिला है। क्या हो जाएगा? केला। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों को सबसे पहले
बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में शुरू किया गया था, याद है? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक। नेक्स्ट, मुख की उत्पत्ति के आधार पर वे जीव जो पहले मुख और फिर गुदा का विकास करते हैं क्या कहलाते हैं? द्विपक्षीय रूप से सम्मित कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, निर्देश निम्नलिखित में दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया। ठीक है, आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करना है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। वेल को स्तनधारियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, न कि मीन राशि। वेल को स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है, वे फेफड़ों से शोषण करते हैं और उनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों कथन आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट, मार्बल कैंसर निम्नलिखित कारणों से होता है। तो ये अम्ल वर्षा से होता है। क्या, किस वर्षा से होता है? अम्ल वर्षा से। ठीक। नेक्स्ट, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस वास्तव में एक क्या है, किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका फेफड़े का रोग है। जो क्या है? सिलिकोसिस, जो फेफड़े का रोग होता है। स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार कार्य करती है? तो अवतल दर्पण के। निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन नहीं है? कौन सा हेलोजन नहीं है? तो फिल कल आई है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे होता है। तो टेलरियम जो है ये नहीं है। ठीक है, टेलरियम नहीं है, बाकी सब होगा। फिर कल बाहर आई आरती, ये सब हेलोजन प्रयाग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? रेडोन जो है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायु में रेडोन नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक। नेक्स्ट, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत से संबंधित है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। कहां होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में होता है। विद्युत विभव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। निम्न में से कौन सा एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? हृदय जो है उत्सर्जी नहीं है, बाकी वृक्क, त्वचा, यकृत ये सब उत्सर्जी अंग है। ठीक। जायद फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? ठीक है, जायद फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो जायद की फसलें पूरी तरह से मानसूनी मानसूनी बारिश पर डिपेंड करती है। ठीक। आर्किड को उनकी हवाई जड़ों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से हवा से पोषक तत्व और जल का अवशोषण में कार्य करती है। ठीक। आर्किड को उनकी हवाई जड़ों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से हवा से पोषक तत्व और जल का अवशोषण में कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट, प्रजनन करने और बनाए रखने में समान रूप से समान जीवों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जाति में रखा गया। किस में रखा गया? जाति में रखा गया। ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज करती है।